राजस्थान के जयपुर में हुए टैंकर ब्लास्ट की घटना में लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस घटना में अब तक 14 लोगों की जान चली गई है। हादसे के 24 घंटे बाद भी शवों की पहचान नहीं हो पा रही है। हादसे में जख्मी 30 से ज्यादा लोग अब अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें 10 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। इस बीच हादसे के बाद आग से लपटों में घिरे हुए एक शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो इतना ज्यादा विभत्स है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। वीडियो में विस्फोट के बाद जलता हुआ आदमी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है और वो दुर्घटना के बाद मचे शोर के बीच मदद के लिए छटपटा रहा है। बताया जा रहा है कि आग की लपटों से घिरे राधेश्याम चौधरी मदद की तलाश में 600 मीटर तक चले, लेकिन लोग उनकी मदद करने के बजाय सिर्फ वीडियो बनाते रहे। जयपुर में नेशनल बियरिंग्स कंपनी लिमिटेड में एक मोटर मैकेनिक राधेश्याम चौधरी हमेशा की तरह अपनी मोटरसाइकिल पर रिंग रोड के पास अपने घर से निकले थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर इस तरह की दुर्घटना हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राधेश्याम के बड़े भाई आखिराम को सुबह 5:50 पर एक अजनबी ने घटना के बारे में बताते हुए जगाया और कहा कि तुरंत हीरापुर बस टर्मिनल पर जाओ, तुम्हारा भाई मुसीबत में है। आधी नींद में और अस्त व्यस्त हालत में आखिराम 2 पड़ोसियों के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो अंदर तक सहम गए। आखिराम ने कहा कि मेरा भाई सड़क पर पड़ा हुआ था। लोगों ने मुझे बताया कि वो धमाके वाली जगह से लगभग 600 मीटर तक जलते हुए पैदल चलकर आगे पहुंचा था। उनका भाई सड़क पर संघर्ष करते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मदद करने के बजाय ज्यादातर लोगों ने सिर्फ वीडियो बनाए। ट्रैफिक अस्त व्यस्त होने की वजह से एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए पड़ोसियों की मदद से अपने भाई को आखिराम ने कार तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि वो होश में था, लगातार सभी से बातें कर रहा था। हमने सोचा था कि वो बच जाएगा, लेकिन वो 85% तक जल चुका था। घटना के बाद से ही जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अपनों से मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस दुर्घटना में राजस्थान ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों के लोग भी घायल हुए हैं, जिनके परिजन घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंच रहे हैं। टैंकर ब्लास्ट की घटना में ऐसे कई मरीज हैं जिनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अस्पताल के इमरजेंसी में बने बर्न वार्ड के बाहर ठंड में पूरी रात लोग अपनों से मिलने के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन ज्यादातर मरीज गंभीर हैं, जिसके चलते घायलों से मिलने के लिए उनके परिजनों को इजाजत नहीं दी जा रही है। जयपुर टैंकर ब्लास्ट में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले नरेश कुमार भी घायल हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही उनके परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए। नरेश कुमार के परिवार के सदस्य बताते हैं कि नरेश जयपुर में कुछ सालों से कुरियर कंपनी में एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहे थे और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। उनके 2 छोटे बच्चे हैं और परिवार में सिर्फ एक भाई है जो पहले ही दुर्घटना की वजह से विकलांग हो चुका है। उनकी परिवार के सदस्य बताती हैं कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी नरेश कुमार ही संभाल रहे थे, लेकिन अब उनके परिवार का जीवन यापन करने का संकट आ चुका है। हादसे में नरेश का शरीर 70% तक जल चुका है। फिलहाल उनके परिवार को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। घटना के बाद से जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में लोग अपनों का पता लगाकर यहां तक पहुंचे, जिनमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। बर्न वार्ड के बाहर परिजन सिर्फ बैठे हैं, उन्हें ना तो अंदर जाने की इजाजत है और वो अपनों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक बर्न वार्ड में ऐसे लोग ज्यादा भर्ती हैं जो उस जगह से गुजर रहे थे और अचानक से इस ब्लास्ट के शिकार हो गए। खैर, इस खबर में लगातार अपडेट आ रहे हैं, इसलिए एबीपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।